हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंजाइम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन आंसर को। एंजाइम के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं अगले एग्ज़ाम में, मई जून में जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो फ्री एनर्जी डिफरेंस होती है बिटवीन किसके किसके बीच में। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ ऑल द एबव। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो डिफरेंस होता है सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच का। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन द गिवन रिएक्शन टू मॉलिक्यूल ऑफ ए कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जब टू मॉलिक्यूल यहाँ पे कंबाइन होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा। पहला है फर्स्ट ऑर्डर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर इसलिए कि दो जो है दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक ये तो कंबाइन होकर प्रोडक्ट को बना रहे हैं, और बैकवर्ड का जो है फर्स्ट ऑर्डर इसलिए हो जाएगा कि केवल एक प्रोडक्ट से दो जो है कि मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऑल द कोवेलेंट मॉलिक्यूल रेगुलेट एंजाइम काइनेटिक एक्सेप्ट। जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो रेगुलेट करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स को, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। तो मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, एडीपी, राइबोसाइलेशन। तो यहाँ पे तीनों ही जो है क्या करते हैं, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जो होता है यहाँ पे रेगुलेट करता है एंजाइम काइनेटिक्स को तीनों ही जगह पे, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोस्ट ऑफ द एंजाइम। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम के लिए कौन सा ट्रू है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे Q10 इक्वल टू 2 होता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द को एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कौन सा को एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यह जो FMN है, FAD है, NADP है या TPP होता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट को एंजाइम इज नॉट ट्रू। को एंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। तो दे आर ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी। तो यहाँ पे कोएंजाइम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए जो कोएंजाइम होते हैं वो मेटालो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, और एंजाइम के लिए आवश्यक होते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी अच्छे से हो सके। अगला है, दे एक्ट एज आइदर ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ स्पेसिफिक एटम और फंक्शनल ग्रुप आर एन इलेक्ट्रॉन। तो ये भी सही है, ये भी सही है। मोस्टली ड्राइव फ्रॉम द विटामिन से बनते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे दे ऑलवेज बाइंड टू एंजाइम मोनोकोवेलेंटली, तो ये वाला गलत है, ठीक है। मोनोकोवेलेंटली ऑलवेज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ए मेटल आयन और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज वेरी टाइटली और इवन कोवेलेंटली बाउंड टू द एंजाइम इज कॉल्ड एज। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप। मेटल आयन होता है या फिर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बहुत ही टाइटली बाइंड करता है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एंजाइम से, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बहुत ही टाइटली बाउंड होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगला है, Zn2+ इज द कोफैक्टर इन फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट। जो Zn जो जिंक आयन है कोफैक्टर होता है इन फॉलोइंग एंजाइम। कौन से एंजाइम में जिंक जो होता है कोफैक्टर होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और पायरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे जो है पायरुवेट काइनेज में जिंक की आवश्यकता होती है। अगला है, विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए हाइड्राइड आयन कैरियर। कौन सा एक जो है हाइड्राइड आयन कैरियर होता है, NAD, FMN, FAD, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा NAD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम। कौन सा जो है एंजाइम के बारे में ट्रू नहीं है। एंजाइम एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन
ट्रिमेंडसली, ये बात सही है। यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं ये पूछा है। दे आर हाईली स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू दियर रिएक्टेंट, ये भी सही है। दे वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी सही है। अगला है कैटेलाइज ओनली थर्मोडाइनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन, जो थर्मोडाइनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन होते हैं उसी को कैटेलाइज करते हैं, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हमारा डी वाला हो गया। अगला जो है वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम, कौन सा स्टेटमेंट जो है एंजाइम के बारे में ट्रू नहीं है। दे दी नेचर एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम के बारे में कौन सा जो है ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दे डी नेचर एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच, ये डी नेचर हो जाते हैं। दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये भी सही है। डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये भी सही है। यूजुअली एक्ट बाय डी स्टेबलाइजिंग ट्रांजिएंट स्टेट एंड कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये गलत है, ठीक है। तो नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे, तो हमारा डी वाला यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट कोएंजाइम, कौन सा कोएंजाइम नहीं है। NAD, FAD, मैग्नीशियम आयन या बायोटिन। तो यहाँ पे देखिए जो है मैग्नीशियम आयन क्या है, कोएंजाइम नहीं है। अगला है विच द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है एंजाइम के एक्टिव साइट के बारे में। एक्टिव साइट इज ए 2 डायमेंशनल क्लेफ्ट होता है, ठीक है। एक्टिव साइट टेक अप ए रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एंजाइम, बाइंड टू सबस्ट्रेट विथ मल्टीपल कोवेलेंट इंटरेक्शन। बाइंड टू सबस्ट्रेट नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। बाइंड टू सबस्ट्रेट से बाइंड होता है मल्टीपल कोवेलेंट इंटरेक्शन से, ये सही है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ बाइंडिंग डिपेंड ऑन द प्रिसाइजली डिफाइंड arrangement of atom in the active site. Now take up relatively small part of the total volume of enzyme. Total enzyme का जो वॉल्यूम होता है take up relatively small part total volume of the enzyme, ठीक है। बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है एंजाइम का कार्य करने के लिए सक्षम होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ये वाला गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है एंजाइम नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे IUPAC, IUCN, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए जो ये है एंजाइम्स के नेमिंग IUB द्वारा दिया गया है, बायोलॉजिस्ट के द्वारा। एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इन, एंजाइम्स को कितने क्लासेस में बांटा गया है, तो 6 क्लासेस में बांटा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ए हायर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मीन्स, किसी भी रिएक्शन का हायर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा। हायर रिएक्शन रेट, स्लोअर रिएक्शन रेट, नो रिएक्शन एट ऑल, नन ऑफ द। तो यहाँ पे हायर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हो जाएगा कि स्लो रिएक्शन रेट हो जाएगा। एंजाइम इन्हेंसेज रेट ऑफ रिएक्शन बाई, एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्हेंस करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो इससे नहीं आएगा आप लोगों को। अगला है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर एंजाइमेटिक रेट इन्हेंसमेंट इज डिराइव फ्रॉम द वीक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से भी कह रहा है कि सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड फॉर एंजाइमेटिक रेट इन्हेंसमेंट इज डिराइव फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, तो हाइड्रोफोबिक से, एच बॉन्डिंग से, आयनिक इंटरेक्शन से, ऑल ऑफ द अबव, सभी से आता है, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंटरेक्शन एट एक्टिव साइट इज यूज्ड टू, तो यहाँ पे देखिए जो होता है
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एंजाइम, जो एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी होता है एंड सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, और जहाँ पे सबस्ट्रेट इंटरेक्शन होता है एक्टिव साइट पे यूज टू लोअर सबस्ट्रेट एंट्रोपी डिजॉल्व ऑफ द सबस्ट्रेट, डिजॉल्वेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सेकंड है इंड्यूसेस द डिस्टॉर्शन इन सबस्ट्रेट, इंड्यूसेस कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम एक्टिवेशन एक्टिव साइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जब एंजाइम से प्रोडक्ट बनता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है एंजाइम की मदद से। अगला है एंजाइम इन्हेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्हेंस करता है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट। तो बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी और स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा। काइनेज एंजाइम बिलोंग टू, जो काइनेज है वो किससे बिलोंग करता है, वो है जो है आइसोमरेज, लाइगेज, ट्रांसफरेज। तो काइनेज जो है, काइनेज किससे बिलोंग करता है, ट्रांसफरेज से। आइसोमरेजेज आर, जो आइसोमरेज होते हैं वो कौन से होते हैं, इपीमरेज, रेसिमरेज, सिस ट्रांस आइसोमरेज, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट इज ए कैरियर ऑफ, ये जो है एमिनो ग्रुप का कैरियर होता है। अगला है एंजाइम आर मेड अप ऑफ, एंजाइम जो है किसके बने होते हैं, तो ये जो है प्रोटीन और आरएनए दोनों के बने होते हैं, तो यहाँ पे बोथ आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।